देखिए हुबली में 4 घंटे तक एयरबस उड़ते रहा बारिश होने के कारण से। देखिए तब तक लैंडिंग ही नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ के यात्री लोग बहुत घबराए हुए थे। अभी देखिए इस हुबली में लैंड करना था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान हुबली के करीब पहुंचा, मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। हुबली में भारी बारिश और खराब विजिबिलिटी की वजह से पायलट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में पायलट ने विमान को होल्ड पर रखा और वो आसमान में ही चक्कर काटता रहा, लेकिन ये वेटिंग टाइम 10 या 20 मिनट नहीं बल्कि घंटों में तब्दील हो गया। विमान हुबली के ऊपर ही नहीं बल्कि मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोगा जैसे इलाकों के ऊपर मंडराता रहा। 90 मिनट का सफर 4 घंटे के डरावने इंतजार में बदल गया। शुरुआत में खबर आई कि तकनीकी खराबी है। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। विमान में झटके महसूस हो रहे थे। बाहर अंधेरा था और नीचे सिर्फ घने बादल। वीडियो में सुना जा सकता है कि यात्री पायलट से मिन्नतें कर रहे हैं, हमें बेंगलुरु ले चलो, हमें बेलगाम उतार दो, बस कहीं भी सुरक्षित उतार दो। उधर विमान हवा में फंसा था, इधर परिजनों की सांसें भी थमी हुई थी। घंटों तक कोई अपडेट न मिलने से नाराजगी बढ़ रही थी। आखिरकार जब हुबली में उतरना नामुमकिन हो गया तो पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान का रुख बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया। शाम करीब 6:30 पर जब पहियों ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, तब जाकर 22 यात्रियों की जान में जान आई। यात्रियों के लिए ये सिर्फ लैंडिंग ही नहीं बल्कि एक नया जीवन था। बाद में जब मौसम साफ हुआ तो इसे विमान को रात 11 बजे वापस हुबली भेजा गया, लेकिन वो 4 घंटे उन यात्रियों के जहन से कभी नहीं मिटेंगे। घटना के बाद फ्लाई 91 एयरलाइन ने अपना पक्ष रखा। कंपनी ने साफ तौर पर कहा कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, सारा विवाद सिर्फ खराब मौसम की वजह से था। एयरलाइन ने दावा किया कि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया और हवा में विमान को रोकना या डायवर्ट करना दुनिया भर की विमानन कंपनियों की सामान्य प्रक्रिया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हवाई सफर की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी 22 यात्री अपने सुरक्षित घर पहुंच। छत्तीसगढ़ जोधपुर में एयर क्रैश हो गया है। देखिए पायलट और लोको पायलट खुर्सागढ़ा गांव के पास जंगल में एयरक्राफ्ट गिरा है। करीब 30 फीट ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक प्राइवेट विमान नारायणपुर क्षेत्र के आरा पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं एसएसपी लाल उमेद सिंह भी घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है। रतन पहली जंगल में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और खुर्सागढ़ा गांव के पास जंगल में ये एयरक्राफ्ट गिरा है। करीब 30 फीट ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था, जिसके बाद ये घटना सामने आई है और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आपको बता दें कि ये घटना सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि प्राइवेट प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। अब क्या कुछ इसमें देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की टीम भी क्योंकि पहुंच चुकी है यहां और लगातार आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आए हैं। देखिए जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। रतन पहली जंगल बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हुआ है। और दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये चार्टर्ड प्लेन था जो क्रैश हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम जरूर पहुंची है, क्या कुछ घटनास्थल पर चल रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सबसे पहले तो अभी जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा मुझे भी जानकारी लगी है, मैं मौके पे रवाना हो रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये जो खबर उड़ती उड़ती आ रही थी वो उनके इस वक्तव्य से पुख्ता हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आई है कि छोटा वाला ये प्लेन था, एक नारायणपुर में एक आरा की पहाड़ियां हैं उससे ये टकरा गया, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। 30 फीट के आसपास की जो ऊंचाई है उस पर ये उड़ रहा था। तीसरी सबसे बड़ी जानकारी है जो सोर्सेस से निकल के आई है
कि पायलट और को पायलट की मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा उसके भीतर कौन कौन था या ट्रेनिंग के लिए उड़ाया गया था, क्या वजह थी, ये अभी फिलहाल नहीं क्लियर हो पाया है। लेकिन जो जानकारी छन के आई है उसके आधार पर पायलट और को पायलट दो लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इसके इतर जितनी भी जानकारी है वो जानकारी एसएसपी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा मैं खुद मौके पे जा रहा हूं, जानकारी जुटाऊंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। इन सब के अलावा यदि बात की जाए तो 30 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन उड़ रहा था, एक जो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जशपुर जो जिला है उसमें नारायणपुर ग्राम है, उस ग्राम में आरा की पहाड़ियां हैं, उससे टकराने के बाद ये पूरा क्रैश हो गया। जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में कुछ ग्रामीणों ने, क्योंकि गांव में जिस तरीके से जब जहाज को या प्लेन को या हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो कौतूहल का माहौल होता है,